यमुना नदी के किनारे बसी मथुरा नगरी प्राचीन काल से ही वैभव और संस्कृति का केंद्र रही थी। इसके राजमहल, मंदिर, विशाल द्वार और सजीव गलियां अपने आप में एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते थे। मथुरा के राजा उग्रसेन अपने न्यायप्रिय स्वभाव और जनहित के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके शासन में प्रजा सुखी, निडर और समृद्ध थी। गाय गोपाल की गूंज, मंदिरों की घंटियां और बाजारों में फैली खुशबू इस नगरी की पहचान थी। परंतु समय के प्रवाह में सुख के दिन हमेशा स्थायी नहीं रहते। उग्रसेन के दरबार में एक ऐसा युवक था जो शक्ति, साहस और युद्ध कौशल में अद्वितीय था, कंस। वह उग्रसेन का पुत्र था और इस नाते राजगद्दी का उत्तराधिकारी भी। कंस की वीरता की चर्चा मथुरा ही नहीं बल्कि दूर दूर के राज्यों तक फैली हुई थी। वह रथ चलाने, धनुष चलाने और तलवारबाजी में बेजोड़ था, परंतु उसके हृदय में शक्ति का लालच और स्वार्थ धीरे धीरे अपना घर बना रहा था। कंस बचपन से ही क्रोधी, अभिमानी और महत्वाकांक्षी था। राजमहल में उसे जो कुछ भी चाहिए होता वह तुरंत पा लेता। किसी की आज्ञा या नियम मानना उसे पसंद नहीं था। उसका मानना था कि शक्ति ही सत्य है और जिसके पास बल है वही संसार पर शासन कर सकता है। उग्रसेन, जो धर्म और नीति को सर्वोपरि मानते थे, अक्सर अपने पुत्र के अहंकार को देखकर चिंतित रहते। उन्होंने कई बार कंस को समझाने की कोशिश की, बेटा, राज्य करना केवल तलवार की धार से नहीं बल्कि प्रजा के दिल जीतने से होता है। परंतु कंस के कानों में यह वचन जैसे हवा की तरह निकल जाते। समय बीतता गया और कंस की महत्वाकांक्षा दिनों दिन बढ़ती गई। उसने धीरे धीरे दरबार के सैनिकों और मंत्रियों को अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया। स्वर्ण, उपहार और पद देने के लालच में कई लोग उसकी तरफ झुक गए। राजमहल के भीतर एक मौन तनाव पनपने लगा। एक ओर धर्मप्रिय उग्रसेन, दूसरी ओर लालची और महत्वाकांक्षी कंस। मथुरा की गलियों में अभी भी संगीत और भक्ति की गूंज थी, लेकिन हवा में हल्का सा डर का आभास होने लगा था। इसी समय मथुरा में एक और चमकता सितारा था, देवकी, उग्रसेन की भतीजी। वह सौंदर्य, शील और विद्या में अनुपम थी। मथुरा की प्रजा उसे स्नेह से मथुरा की रत्नकन्या कहती थी। देवकी का स्वभाव शांत और भक्तिमय था। वह यमुना के तट पर जाकर रोज भगवान नारायण की पूजा करती और गरीबों में अन्न वस्त्र बांटती। उसकी ख्याति पड़ोसी राज्य यदुवंश में भी फैल चुकी थी। वहां के युवराज वसुदेव वीरता और सद्गुण में प्रसिद्ध थे और शीघ्र ही देवकी और वसुदेव का विवाह निश्चित हुआ। कंस को अपनी बहन देवकी से बेहद लगाव था। उसके लिए देवकी की खुशी सबसे महत्वपूर्ण थी। वह खुले दिल से इस विवाह का समर्थन करता और कहता, मेरी बहन का विवाह मथुरा का सबसे भव्य विवाह होगा जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। लेकिन यही विवाह, जो मथुरा के लिए एक उत्सव था, जल्द ही पूरे राज्य की किस्मत बदलने वाला था। विवाह का दिन आया। मथुरा का राजमहल फूलों से सजा हुआ था। संगीत, नृत्य और हर्षोल्लास से पूरा वातावरण भर गया था। सैकड़ों हाथियों और घोड़ों के बीच राजसी रथ में देवकी और वसुदेव को विदा किया जा रहा था। रथ की बागडोर स्वयं कंस ने संभाली थी, अपनी बहन को सम्मानपूर्वक ससुराल पहुंचाने के लिए। लेकिन तभी, जैसे ही रथ महल से कुछ दूर पहुंचा, आकाश में बिजली सी कौंधी और एक गगनभेदी आवाज गूंजी। कंस, जिस बहन को तू प्रेमपूर्वक ससुराल पहुंचा रहा है, उसी के गर्भ से जन्मा 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध और भय से विकृत हो गया। उसके हाथ में तलवार चमकी और वह देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा। वसुदेव ने तुरंत रथ से उतरकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कंस, तुम्हें अपनी बहन से कोई भय नहीं होना चाहिए। वह अभी तुम्हारे लिए किसी प्रकार का खतरा नहीं है। मैं वचन देता हूं कि देवकी से जो भी संतान जन्मेगी, मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। कंस कुछ पल चुप रहा, फिर अपनी तलवार नीचे कर दी। परंतु उसके मन में एक गहरी आशंका और क्रोध का बीज बोया जा चुका था। कंस ने देवकी और वसुदेव को तुरंत बंदी बनाने का आदेश दिया। महल के भीतर के एक अंधकार में और संकीर्ण कारागार में उन्हें कैद कर दिया गया। पत्थर की दीवारें, लोहे के दरवाजे और चारों ओर कड़ी पहरेदारी, यही उनका नया संसार बन गया। उसी रात मथुरा की गलियों में एक सिहरन फैल गई। लोग धीरे धीरे कंस की निर्दयी प्रवृत्ति को समझने लगे। समय बीतने लगा और देवकी के गर्भ से एक एक करके संतानें जन्म लेने लगी। कंस के भय ने उसकी मानवता को निगल लिया था। जैसे ही कोई संतान जन्म लेती, वह उसे निर्दयता से समाप्त कर देता। 6 बार यह क्रूर घटना दोहराई गई। कारागार की दीवारें उन निर्दोष बच्चों की चीखों और माता पिता के आंसुओं की साक्षी बन गईं। मथुरा की जनता अब आतंक में जी रही थी और हर कोई फुसफुसाकर कहता, कंस का पाप एक दिन अवश्य उसे ले डूबेगा। मथुरा की धरती पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही थी।
राजमहल की सुनहरी चमक के पीछे आतंक का साया था, और कंस का नाम सुनते ही लोगों के चेहरों का रंग उड़ जाता। राज्य के कोनों कोनों में फुसफुसाहट चलती। देवकी के 8वें पुत्र के बारे में आकाशवाणी सच होगी, लेकिन कब? देवकी और वसुदेव के जीवन में 6 बार मातृत्व और पितृत्व का सुख आया, पर हर बार वह सुख क्रूर कंस के हाथों चीख और आंसू में बदल गया। कारागार की मोटी दीवारें भी उन दिल दहला देने वाली घटनाओं को रोक नहीं पाती थी। हर बार वसुदेव अपने हाथों से अपनी संतान को कंस को सौंपते, और हर बार देवकी का हृदय मानो 1000 टुकड़ों में टूट जाता। छठी संतान के बाद कारागार में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। देवकी अब कम बोलती थी, उनकी आंखें निरंतर भगवान नारायण की मूर्ति पर टिकी रहती, जो कारागार के एक कोने में मिट्टी से बनाई गई थी। वसुदेव भी चुपचाप बैठकर सोचते, क्या ये हमारा भाग्य है या किसी बड़े उद्देश्य की तैयारी? उनके मन में कभी कभी आकाशवाणी के शब्द गूंजते, 8वां पुत्र कंस का अंत करेगा। वसुदेव ने सोचा, यदि यह ईश्वर की योजना है तो इसका कोई कारण अवश्य होगा। हमें धैर्य रखना होगा। कुछ समय बाद देवकी के गर्भ में 7वीं संतान आई, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया देवकी की तबीयत बिगड़ने लगी। कंस को खबर मिली और वह कारागार में आया। उसने ताना मारा, देवकी, अब क्या योजना बना रही हो? तुम्हारा 7वां बच्चा भी मुझसे नहीं बच पाएगा। लेकिन उसी रात कारागार में एक अद्भुत घटना घटी। जब सारे पहरेदार गहरी नींद में थे, एक दिव्य प्रकाश कारागार में फैला और भगवान विष्णु की माया ने अपना कार्य आरंभ किया। देवकी का गर्भ अचानक हल्का हो गया। वह चौंक कर उठी, ये क्या हुआ? भगवान विष्णु की योग माया ने 7वें गर्भ को मथुरा से दूर गोकुल में रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। रोहिणी वसुदेव की पहली पत्नी थी, जो कंस के भय से गोकुल में नंद बाबा के घर सुरक्षित रह रही थी। देवकी को लगा मानो बच्चा गर्भपात से नष्ट हो गया हो। कंस को भी यही भ्रम हो गया और उसने राहत की सांस ली। उधर गोकुल में रोहिणी को अचानक अनुभव हुआ कि वह गर्भवती है। नंद बाबा और यशोदा ये बात सुनकर प्रसन्न हुए और गोकुल में उत्सव की तैयारी होने लगी। गोकुल का वातावरण मथुरा से बिल्कुल अलग था। यहाँ गायों की घंटियों की मधुर ध्वनि, बच्चों की खिलखिलाहट और भक्ति का आलोक चारों ओर फैला रहता। हालांकि 7वीं संतान के नष्ट होने की खबर से कंस कुछ समय के लिए शांत हो गया, पर उसके मन में भय का साया बना रहा। वह सोचता, 8वां बच्चा शायद अभी भी जन्म ले सकता है, मुझे और सतर्क रहना होगा। उसने कारागार की पहरेदारी और कड़ी कर दी। चौकियों पर अधिक सैनिक तैनात कर दिए गए। अब देवकी और वसुदेव के हर छोटे बड़े कदम पर निगरानी रखी जाने लगी। इन सब के बीच वसुदेव का विश्वास अधिक था। वह रोज देवकी को सांत्वना देते, देवी, चिंता मत करो, ईश्वर स्वयं हमारी रक्षा करेंगे। जो कुछ भी होगा उनके आदेश से होगा। देवकी भी धीरे धीरे यह मानने लगी कि उनके आने वाले बच्चे का जन्म साधारण नहीं होगा। उनकी आंखों में कभी कभी दिव्य चमक दिखाई देती, मानो वह पहले से ही जानती हूं कि कोई असाधारण शक्ति उनके गर्भ में आने वाली है। समय बीता और देवकी को एक बार फिर गर्भधारण हुआ। इस बार कारागार का वातावरण अजीब सा बदल गया था। देवकी के चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज था। वसुदेव को लगता मानो उनके सामने कोई देवी बैठी हो। ये वही गर्भ था जिसके लिए आकाशवाणी हुई थी। 8वां गर्भ, जो मथुरा के अत्याचार का अंत करने वाला था। गर्भ के 7वें महीने में एक रात देवकी ने स्वप्न में भगवान विष्णु का दर्शन किया। वे 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए थे और मुस्कुराकर बोले, देवकी, तुम्हारे गर्भ में मैं स्वयं आने वाला हूँ, धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने। तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। देवकी ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, प्रभु, यदि आप स्वयं आ रहे हैं तो कृपा कर मेरे पुत्रों का बदला ले और इस पापी कंस से मथुरा को मुक्त करें। भगवान ने आशीर्वाद देकर कहा, समय आने पर सब होगा, तुम धैर्य रखो। उधर कंस को जैसे जैसे 8वें गर्भ की खबर मिली, उसकी नींद उड़ गई। वह रात दिन यही सोचता, यदि ये बच्चा सचमुच मेरी मृत्यु का कारण है तो मुझे इसे जन्म लेने से पहले ही समाप्त करना होगा। लेकिन वह चाहे जितना भी प्रयास करता, कोई न कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक देती। देवकी का गर्भ जैसे किसी दिव्य कवच से संरक्षित था। चिकित्सक कहते, राजन, माता और गर्भ दोनों पूर्ण स्वस्थ हैं। ये सुनकर कंस के मन में और डर बैठ जाता। समय बीतते बीतते वह दिन भी आ गया जिसके लिए देवकी और वसुदेव को नियति ने चुना था। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी। आकाश में घने बादल छा गए। यमुना उफान पर थी और बिजली की चमक से रात का अंधेरा बार बार जगमगा रहा था।
मथुरा की गलियों में सन्नाटा था, परंतु कारागार के भीतर कुछ दिव्य घटित होने वाला था। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी का दिन धीरे धीरे ढलने लगा था। सूर्यास्त के साथ ही आकाश में घने बादल छा गए। हवा में नमी और ठंडक घुल गई थी। यमुना का जल उफान मार रहा था, मानो वह भी किसी अद्भुत घटना की साक्षी बनने को बेचैन हो। मथुरा नगरी में उस रात एक अजीब सा सन्नाटा था। कंस के सैनिक जगह जगह तैनात थे। कारागार की पहरेदारी और भी कड़ी कर दी गई थी। दरवाजों पर पहरेदार भाले लिए खड़े थे और भीतर देवकी व वसुदेव भगवान के आगमन की प्रतीक्षा में मौन बैठे थे। रात गहराते ही मथुरा और आसपास के गांवों में अजीब घटनाएं घटने लगीं। आकाश में बिजली चमकती, फिर अचानक सब शांत हो जाता। गायें अपने बछड़ों को चाटने लगीं, पक्षियों ने अपने पंख समेटकर घोंसलों में शरण ली और हवा में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। कारागार के भीतर देवकी को अपने गर्भ में हलचल महसूस हुई, पर यह हलचल दर्द या बेचैनी की नहीं, बल्कि किसी अनंत शक्ति की उपस्थिति का आभास था। वसुदेव ने देवकी की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक तेज, एक चमक थी, जो किसी साधारण मानव में नहीं हो सकती थी। जैसे ही रात का मध्य समय आया, कारागार के भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी के सामने स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए, 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए, पीताम्बर पहने और कंठ में कौस्तुभ मणि की आभा से आलोकित। भगवान ने मधुर स्वर में कहा, देवकी, वसुदेव, भय मत करो। मैं आज तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेने आया हूँ, अधर्म का अंत करने और धर्म की स्थापना करने। मैं शीघ्र ही अपना बाल रूप धारण करूंगा। तुम मुझे यमुना पार गोकुल ले जाओ, जहाँ नंद और यशोदा मेरा पालन करेंगे। इतना कहकर भगवान विष्णु ने अपना दिव्य रूप त्यागा और सुंदर, नन्हे, नीलश्याम रंग के बालक के रूप में प्रकट हुए। उनकी आंखें कमल जैसी थीं, सिर पर घुंघराले काले बाल और होठों पर एक दिव्य मुस्कान। उनके चरणों में लक्षण थे शंख, चक्र, गदा, पद्म, जो केवल भगवान के चरणों में होते हैं। भगवान के जन्म लेते ही कारागार के द्वार पर खड़े पहरेदार गहरी नींद में सो गए। लोहे के ताले अपने आप खुल गए और मोटे लोहे के दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे। कारागार की बेड़ियां भी वसुदेव के हाथ पांव से गिर पड़ीं। देवकी ने बालक को वसुदेव की बाहों में सौंपते हुए कहा, नाथ, ये हमारे भाग्य का नहीं, पूरे संसार का पुत्र है। इसे सुरक्षित पहुंचा दीजिए। वसुदेव ने बालक को एक टोकरी में रखा, उस पर कपड़ा ढककर सावधानी से सिर पर उठाया। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी, लेकिन उन्हें न कोई डर था, न कोई संकोच, मानो भगवान स्वयं उनके कदमों का मार्गदर्शन कर रहे हों। जब वे यमुना के तट पर पहुंचे, तो देखा कि नदी उफान पर है। लहरें मानो आसमान को छूने को तैयार थीं, पर जैसे ही वसुदेव पानी में उतरे, यमुना शांत होने लगी। जल का स्तर नीचे हो गया और उनके पैरों के लिए रास्ता बन गया। वर्षा अभी भी हो रही थी, लेकिन तभी जल से एक विशाल शेषनाग प्रकट हुए, जिनके फन बालक कृष्ण के ऊपर छत्र के समान फैल गए। वर्षा की एक भी बूंद बालक तक नहीं पहुंची। वसुदेव ने मन ही मन प्रणाम किया, प्रभु, आप स्वयं अपने सेवकों की रक्षा कर रहे हैं। रात के अंधेरे में वसुदेव नंद बाबा के घर पहुंचे। वहां यशोदा भी उसी समय एक बच्ची को जन्म दे चुकी थी, पर वे प्रसव पीड़ा से थककर गहरी नींद में थीं। वसुदेव ने बालक कृष्ण को यशोदा के बगल में सुला दिया और यशोदा की नवजात पुत्री को लेकर मथुरा लौट चले। मथुरा लौटकर वसुदेव ने बच्ची को देवकी के पास रख दिया। जैसे ही कंस को बच्ची के जन्म की खबर मिली, वह तुरंत तलवार लेकर कारागार में आ धमका। वह हंसते हुए बोला, तो यही है वह 8वां शिशु, मैं इसे अभी समाप्त कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने बच्ची को हाथ में उठाया, वह अचानक उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और योगमाया के रूप में प्रकट होकर बोली, अरे मूर्ख कंस, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है और अब तुझसे दूर है। तू चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कहकर योगमाया आकाश में विलीन हो गई। कंस क्रोध से पागल हो गया। कौन है वह, कहाँ है वह, मैं उसे खोज निकालूंगा। उस रात से मथुरा का भाग्य बदलना शुरू हो गया। गोकुल में नंद के आंगन में हंसी और माखन की महक थी और मथुरा में कंस के दिल में डर का बीज गहराई तक जम चुका था। यमुना किनारे बसे शांत और आनंदमय गोकुल गांव में उस दिन का सूरज जैसे कुछ और ही चमक के साथ उगा था। नंद बाबा के आंगन से हंसी खुशी की गूंज पूरे गांव में फैल रही थी। पिछली रात ही नंद बाबा के घर एक सुंदर, श्याम वर्ण का, घुंघराले बालों वाला चंद्रमुखी बालक जन्मा था। गांव की औरतें कह रही थीं, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा ने तुरंत गांव में सूचना भिजवा दी कि सुबह होते ही नंदोत्सव मनाया जाएगा।
गोकुल के घर घर में दूध, दही, माखन, मिश्री और गुड़ से बने पकवान बनने लगे। गायों को विशेष स्नान कराया गया, उनके सींग रंग बिरंगे कपड़ों और फूलों से सजाए गए। ग्वाल बाल ढोलक, मंजीरा और बांसुरी लेकर नंद के आंगन की ओर बढ़ने लगे। यशोदा मैया ने छोटे से कन्हैया को पीताम्बर में लपेटा, माथे पर तिलक लगाया और उनके नन्हे हाथों में काले मोतियों की माला पहना दी। बालक का चेहरा मानो कमल के फूल सा खिला हुआ था। जो भी उन्हें देखता अपना मन मोह बैठता। नंद बाबा ने गांव के सभी ब्राह्मणों को बुलाकर हवन और पूजा करवाई। ढोल नगाड़ों की गूंज, बांसुरी की तान और चारों ओर हरे कृष्ण हरे मुरारी के स्वर वातावरण को पवित्र कर रहे थे। गोकुल की स्त्रियां थाल में दीप और फूल लेकर नाचने लगीं। उनके गीतों में आनंद और भक्ति की मिठास थी। उत्सव के बाद नंद बाबा ने सभी को दूध, दही, माखन, गुड़ और मिठाई वितरित की। गांव के बच्चे छोटे छोटे घड़े में माखन लेकर खाते हुए इधर उधर भाग रहे थे। गोकुल का हर कोना उस दिन जैसे स्वर्ग बन गया था। लेकिन मथुरा में कंस के मन में डर और बेचैनी की आंधी चल रही थी। योगमाया की बात उसे चैन से सोने नहीं देती थी। तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है। वह सोचता, अगर वह बच्चा गोकुल या आसपास के किसी गांव में है तो मुझे उसे जल्द से जल्द नष्ट करना होगा। कंस ने अपनी राक्षसी अनुचरी पूतना को बुलाया। पूतना का रूप सुंदर और मोहक था, लेकिन उसका हृदय विष से भरा था। उसकी चालाकी ऐसी थी कि वह किसी भी स्त्री का रूप धरकर लोगों को धोखा दे सकती थी। कंस ने आदेश दिया, पूतना, तू सारे गांवों में जा और जो भी नवजात शिशु मिले उसे विषपान कराकर मार दे। खासकर गोकुल पर ध्यान देना। पूतना ने मुस्कुराकर सहमति दी और अपने राक्षसी रूप को छोड़ एक अत्यंत सुंदर दयालु सी स्त्री का रूप धारण कर लिया। उसी दिन दोपहर को, जब नंदोत्सव के बाद गांव वाले विश्राम कर रहे थे, पूतना गोकुल में पहुंची। उसके हाथ में एक थाली थी जिसमें तरह तरह के खिलौने और फूल रखे थे। गांव के लोग उसे देखकर धोखा खा गए। शायद ये कोई यात्री है जो बच्चों के लिए उपहार लाई है। पूतना सीधे नंद बाबा के घर पहुंची। यशोदा उस समय अन्य स्त्रियों के साथ बात कर रही थी। पूतना ने मुस्कुराकर कहा, बहन, मैं दूर देश से आई हूँ। सुना है तुम्हारे घर में नन्हा बालक जन्मा है। मैं उसे आशीर्वाद देना चाहती हूँ। यशोदा को कोई संदेह नहीं हुआ। उन्होंने पूतना को कमरे में भेज दिया जहाँ नन्हा कन्हैया पलंग पर लेटे थे। पूतना ने कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया। वह अपने स्तनों पर पहले से ही प्रबल विष लगा चुकी थी। उसने सोचा, बस एक बार इसने दूध पिया और इसका अंत हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने कृष्ण को स्तनपान कराना शुरू किया, बालक ने अपनी छोटी सी हथेलियों से उसके स्तन को मजबूती से पकड़ लिया। अगले ही क्षण उन्होंने केवल दूध ही नहीं बल्कि उसके प्राण भी चूसने शुरू कर दिए। पूतना तड़पने लगी। उसका रूप बदलने लगा। चेहरा भयानक हो गया, आंखें लाल हो गईं और वह अपनी असली राक्षसी काया में आ गई। उसका विशाल शरीर घर की छत को तोड़ते हुए आकाश तक फैल गया। पूतना जोर जोर से चिल्लाए, छोड़ छोड़ दे, हे बालक। लेकिन कन्हैया तो उसे मुक्त करने के लिए नहीं बल्कि संसार को उसके विष से बचाने के लिए आए थे। कुछ ही पलों में पूतना निर्जीव होकर गिर पड़ी। उसके गिरते ही पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गोकुलवासी ये दृश्य देखकर हैरान थे। यह क्या हुआ? ये राक्षसी हमारे गांव में कैसे आ गई? नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाकर मंत्रोच्चार से उसका अंतिम संस्कार किया। कहते हैं कि कृष्ण के स्पर्श से पूतना को भी मोक्ष प्राप्त हुआ, क्योंकि भगवान के हाथों मरे हुए जीव को मुक्ति मिलती है। पूतना वध के बाद गोकुल के लोग समझ गए कि यह बालक साधारण नहीं है। कन्हैया अब पूरे गांव का दुलारा बन गए थे। जो भी उन्हें देखता प्रेम में डूब जाता। उनकी मासूम हंसी, चमकती आंखें और शरारती मुस्कान हर दिल को जीत लेती। कंस का क्रोध अब शांत नहीं हुआ था। वसुदेव द्वारा शिशु को गोकुल पहुंचाकर लौट आने की बात से अज्ञानी कंस को कोई अंदेशा नहीं हुआ था, पर उसके मन में ये शंका घर कर गई थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। महलों में लौटते ही उसने अपने मंत्रियों और गणों को आदेश दिया कि मथुरा से लेकर आसपास के सभी गांवों में जन्म लेने वाले प्रत्येक बालक की जानकारी रखी जाए। गोकुल में सुबह की सुनहरी किरणों के साथ नंद भवन में एक नया जीवन आ चुका था। यशोदा, जो रात भर अचेत सी पड़ी रही थी, सुबह जब जागी तो अपनी गोद में नन्हा, सुंदर, श्याम वर्ण का शिशु देखकर उनकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं। उन्हें पिछली रात की कोई स्मृति नहीं थी, बस इतना लगा कि ईश्वर की कृपा से उनका घर रोशनी से भर गया है। गोकुल एक छोटा सा, शांत और हरियाली से घिरा गांव था, जहां लोग गाय भैंस पालते, दूध दही बेचते और सरल जीवन जीते थे। जैसे ही नंद बाबा ने ये शुभ समाचार गांव वालों को सुनाया, पूरा गोकुल उल्लास से भर उठा। ढोलक और मंजीरे की थाप गूंजने लगी।
नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। महिलाएं मंगल गीत गाने लगीं। बच्चे किलकारियां भरते हुए आंगन में दौड़ रहे थे। हर घर से दही, माखन, मिठाई और उपहार लेकर लोग नंद भवन पहुंचने लगे। नन्हा कृष्ण गोरे श्याम रंग का अद्भुत संगम थे। उनकी आंखें बड़ी बड़ी, कमल जैसी, और होंठ लाल जैसे बिंब फल। उनके गालों पर हल्की सी डिंपल वाली मुस्कान किसी को भी मोहित कर देती। सिर पर काले घुंघराले बाल, माथे पर हल्का सा तिलक, और छोटे छोटे हाथ पांव मानो चांदी की मूर्तियां हों। यशोदा माँ उन्हें अपनी गोद में लिए बिना एक पल भी नहीं रह पाती। जब वे दूध पिलाती, कृष्ण कभी उनकी चूड़ी पकड़ लेते, कभी उनका आंचल खींच लेते। यशोदा के लिए ये सब स्वर्गीय आनंद था। कुछ दिनों बाद नंद बाबा ने गांव के आचार्यों और पंडितों को बुलाकर बालक का नामकरण संस्कार करवाने का निर्णय लिया। पंडितों ने ज्योतिष देखी और कहा, यह बालक अत्यंत तेजस्वी है, इसका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है। ये संसार के लिए महान कार्य करेगा। इसका नाम कृष्ण होना चाहिए, क्योंकि इसका रंग श्यामल है और यह नाम इसके चरित्र और महिमा के अनुरूप है। नंद बाबा ने गर्व से घोषणा की, आज से यह हमारा कृष्ण है। नंदलाल, यशोदानंदन। गांव में फिर से हर्षोल्लास छा गया। कृष्ण के बढ़ते दिनों के साथ साथ उनकी शरारतें भी बढ़ने लगी। एक दिन यशोदा माखन मथ रही थी और कृष्ण पास में लेटे लेटे खिलखिला रहे थे। अचानक उन्होंने अपने नन्हे हाथ से माखन की मटकी की ओर हाथ बढ़ाया और एक मुट्ठी माखन निकालकर मुंह में डाल लिया। यशोदा ने मुस्कुराकर कहा, अरे रे, ये तो माखन चोर निकला। उस दिन से गोकुल में माखन चोर का नाम फैलने लगा। उधर मथुरा में कंस को एक दिन अपने गुप्तचर से पता चला कि गोकुल में नंद के यहाँ एक बालक जन्मा है, जिसकी बड़ी महिमा गाई जा रही है। कंस ने तुरंत अपनी राक्षसी दासी पूतना को आदेश दिया कि वह उस बालक को मार डाले। पूतना एक मायावी राक्षसी थी, जो अपना रूप बदलने में निपुण थी। वह सुंदर स्त्री का रूप धरकर गोकुल पहुंची। चेहरे पर कोमल मुस्कान, हाथ में सोने का पात्र और आंखों में छल, उसने सीधे नंद भवन का रुख किया। माए, मैं परदेश से आई हूँ, नवजात को आशीर्वाद देने, उसने यशोदा से कहा। यशोदा, सरल स्वभाव की, तुरंत सहमत हो गई और उसे कृष्ण के पास ले गई। पूतना ने कृष्ण को अपनी गोद में लिया और उनके होंठों से अपने विष भरे स्तन लगाने का प्रयास किया, पर कृष्ण ने उसकी चाल भांप ली। उन्होंने उसकी छाती पकड़कर जोर से दूध पीना शुरू किया और साथ ही उसकी प्राणशक्ति खींच ली। पूतना दर्द से चिल्लाती हुई अपने राक्षसी रूप में आ गई। विशाल शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें और अंततः गिरकर प्राण त्याग दिए। पूतना का विशाल शव देखकर गांव वाले भयभीत हो गए। नंद बाबा ने तुरंत पंडितों को बुलाकर पूतना के शरीर का शुद्धिकरण कराया और उसे दूर जंगल में अग्नि संस्कार दिया। गांव वाले आपस में कहने लगे, यह बालक साधारण नहीं है, इसमें कोई दैवी शक्ति है जो हमें हर संकट से बचाएगी। कृष्ण के जन्म के बाद जब वासुदेव उन्हें यमुना पार कर गोकुल पहुंचा चुके थे और नंद बाबा के घर सौंप चुके थे, वहां का वातावरण पुनर्तः बदल गया था। नंद बाबा और यशोदा के आंगन में अब हर समय हंसी खुशी और मंगलध्वनि गूंजने लगी। गांव के लोग रोज रोज कृष्ण को देखने आते, उनकी नन्ही हरकतों पर मुस्कुराते और उन्हें आशीर्वाद देते। कृष्ण की बड़ी बड़ी काली आंखें, माथे पर तिलक, गालों पर हल्की सी डिंपल और माखन जैसी गोरी त्वचा उन्हें किसी देवदूत जैसा बना देती। यशोदा तो जैसे अपने लल्ला को गोद से उतारना ही नहीं चाहती थी। जब भी वह सोते, यशोदा उनके पास बैठकर धीमे धीमे लोरियां गाती और जैसे ही कृष्ण मुस्कुराते, पूरा आंगन खिल उठता। कृष्ण के जन्म के कुछ दिन बाद नंद बाबा ने पूरे गांव को भोज के लिए आमंत्रित किया। ढोल नगाड़ों की थाप पर महिलाएं गीत गाती, बच्चे खेलते और पुरुष भजन कीर्तन में मग्न रहते। गोकुल के लोगों के लिए ये किसी उत्सव से कम नहीं था। हर कोई मानता था कि यह बालक गांव का सौभाग्य लेकर आया है। उसी दिन कंस के महल में, मथुरा में, जब कंस को यह समाचार मिला कि नंद बाबा के यहाँ एक पुत्र जन्मा है, तो उसके कान खड़े हो गए। ज्योतिषियों ने पहले ही बता दिया था कि उसका विनाश देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगा, और कंस इस बात से भली भांति परिचित था। कंस ने अपने सेवकों और राक्षसों को आदेश दिया कि गोकुल और आसपास के गांवों में जन्मे सभी नवजात शिशुओं की हत्या कर दी जाए। उसने ये काम अपने विश्वसनीय राक्षसों के हवाले किया, जिनमें सबसे भयावह थी पूतना। पूतना एक राक्षसी थी, जिसका रूप बदलने में कोई जवाब नहीं था। वह जितनी भयावह असली रूप में थी, उतनी ही सुंदर और मोहक रूप धारण करने में सक्षम। उसकी योजना थी गोकुल जाकर सुंदर स्त्री का वेश बनाना, फिर उस बालक को गोद में लेकर अपने विष भरे स्तनों से दूध पिलाना, जिससे वह मर जाए। एक दिन जब गोकुल में भोर का उजाला फैला ही था, पूतना ने गोकुल में प्रवेश किया।
उसने एक रूप धारण किया, अत्यंत सुंदर अलौकिक स्त्री का। गोकुल की स्त्रियां उसे देख मंत्रमुग्ध हो गईं और किसी को उस पर शक नहीं हुआ। वह सीधे नंद बाबा के घर पहुंची और यशोदा घर के भीतर किसी काम में व्यस्त थी। पूतना ने बिना अनुमति के आंगन में प्रवेश किया और धीरे से पालने की ओर बढ़ी, जिसमें कृष्ण लेटे हुए थे। उसके चेहरे पर एक ममता भरी मुस्कान थी, जो भीतर से जहर से भरी हुई थी। उसने कृष्ण को गोद में उठाया और अपने विष भरे स्तनों से दूध पिलाने लगी। पूतना को यह आभास भी नहीं था कि यह साधारण बालक नहीं है। जैसे ही उसने कृष्ण को दूध पिलाना शुरू किया, कृष्ण ने अपने नन्हे हाथों से उसके स्तनों को मजबूती से पकड़ लिया और दूध के साथ साथ उसका प्राण भी चूसने लगे। पूतना तड़पने लगी, उसका सुंदर मुख भयावह राक्षसी रूप में बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं, चेहरे पर विकराल भाव आ गए और उसने जोर से चीखना शुरू किया। वह कृष्ण को झटक कर दूर फेंकना चाहती थी, पर कृष्ण ने उसकी पकड़ नहीं छोड़ी। पूतना की चीख सुनकर गोकुल के लोग दौड़े, लेकिन वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही पूतना ने अपना विशाल राक्षसी रूप धारण कर लिया। उसका शरीर इतना बड़ा हो गया कि पूरा आंगन और आसपास का इलाका उसके आकार से भर गया। लोग भयभीत होकर दूर भागने लगे, लेकिन अगले ही क्षण पूतना जमीन पर गिर पड़ी निर्जीव। उसके प्राण कृष्ण ने अपने नन्हे मुख से खींच लिए थे। कृष्ण ने न केवल पूतना का वध किया, बल्कि उसे मुक्ति भी दी। शास्त्र कहते हैं कि भगवान को चाहे कोई प्रेम से या वैर से याद करे, अंततः उसे मुक्ति प्राप्त होती है। पूतना, जिसने जीवन भर राक्षसी कर्म किए, कृष्ण के स्पर्श से उसके अगले जन्मों के पाप मिट गए। यशोदा और नंद बाबा ने दौड़कर कृष्ण को गोद में लिया, उन्हें गले से लगाया और बार बार चूमा। पूरे गोकुल ने इस घटना को ईश्वर की कृपा माना। लोग कहते, ये बच्चा साधारण नहीं है, इसे कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। पूतना के वध के बाद गोकुल में फिर से हंसी खुशी लौट आई। महिलाएं गीत गाती, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कृष्ण की यह पहली लीला थी, जिसने गोकुल वासियों के मन में यह विश्वास पक्का कर दिया कि उनका लल्ला दिव्य है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गोकुल में जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, नंद बाबा और यशोदा का लाल नन्हा कन्हैया सबके दिलों का चहेता बन चुका था। उसकी मोहक मुस्कान, बड़ी बड़ी कमल जैसी आंखें और उसकी चंचलता से पूरा गांव मानो हर पल उत्सव में जी रहा था। लेकिन मथुरा में बैठा कंस चैन से नहीं सो रहा था। नारद मुनि के कहने पर वह अब तक ये जान चुका था कि उसके वध का कारण देवकी का 8वां पुत्र है, जो अब गोकुल में पला बढ़ रहा है। कंस ने तय किया कि वह अपने दूतों और राक्षसों को भेजकर उस बालक को मार डालेगा, चाहे वह कहीं भी छिपा हो। कंस की सभा में बैठी उसकी एक विशेष अनुचरी थी पूतना। वह मायावी और रूप बदलने में निपुण थी। अपनी भयानक शक्ति से वह एक ही पल में सुंदर स्त्री का रूप ले सकती थी और अगले ही पल राक्षसी का। कंस ने आदेश दिया, पूतना, जाओ, उस बालक को ढूंढो और अपने विषैले दूध से उसका अंत कर दो। पूतना ने आदेश का पालन करते हुए अपनी दैत्य रूपी देह को छोड़ एक अत्यंत सुंदर और स्नेहमयी स्त्री का रूप धारण किया। उसका चेहरा इतना कोमल और आंखों में इतना बनावटी मातृत्व भाव था कि कोई भी देखता तो धोखा खा जाता। भोर का समय था। गोकुल के लोग अपने काम में व्यस्त थे। कोई गोबर से आंगन लीप रहा था, कोई मटकी में दही मथ रहा था और बच्चे गलियों में खेल रहे थे। तभी दूर से एक सुगंधित महक आई, मानो कोई रानी आ रही हो। पूतना ने धीमे कदमों से नंद बाबा के आंगन में प्रवेश किया। उस समय यशोदा घर के कामों में लगी थी। पूतना ने मुस्कुराकर कहा, बहन, मैंने सुना है तुम्हारे घर में एक सुंदर शिशु है, मुझे उसे आशीर्वाद देने दो। यशोदा, जो हर अतिथि को देवता मानती थी, बिना कुछ सोचे समझे उसे अंदर ले गई। पूतना ने अपने सीने पर पहले से ही घातक विष लगाया हुआ था। वह कन्हैया को अपनी गोद में लेकर लोरी गाने लगी। उसका उद्देश्य था, जैसे ही बालक दूध पीना शुरू करे, विष उसके शरीर में जाकर उसे तत्काल मार डाले। लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। जैसे ही पूतना ने कन्हैया को स्तनपान कराया, कन्हैया ने अपनी छोटी सी उंगलियों से उसके वस्त्र पकड़ लिए और अपने छोटे से मुख से न केवल दूध पिया बल्कि उसकी जीवन शक्ति भी खींचने लगा। पूतना की आंखें फैल गईं, उसके चेहरे का रंग बदल गया और वह तड़पने लगी। उसने अपने असली राक्षसी रूप में आकाश में उड़ान भरी, लेकिन कन्हैया उसकी छाती से चिपके रहे। गोकुलवासी ये दृश्य देखकर घबरा गए। आकाश में एक विशालकाय, भयंकर राक्षसी, जिसकी चीख से धरती कांप रही थी। कुछ ही क्षणों में पूतना निर्जीव होकर गोकुल के जंगल में आ गिरी। गोकुलवासी दौड़कर उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि कन्हैया पूतना के निर्जीव शरीर के पास खेल रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। यशोदा ने कन्हैया को गले से लगाया, आंखों में आंसू और दिल में दर्द था। हे लला,
तू ठीक है ना? नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूरे गांव में हवन और पूजा करवाई। उन्होंने पूतना के विशाल शरीर को जलाकर गोकुल को अशुभता से मुक्त किया। पंडितों ने कहा, यशोदा, यह बालक कोई साधारण नहीं है। जिसने विष को अमृत में बदल दिया और राक्षसी को मोक्ष दे दिया, वह अवश्य ही कोई दिव्य आत्मा है। कन्हैया की यह पहली लीला गोकुल वासियों के लिए आश्चर्य और आनंद का मिश्रण थी। अब सब जानते थे कि यह बालक गोकुल की रक्षा के लिए स्वयं साक्षात भगवान है, लेकिन फिर भी किसी को ये पूर्ण रूप से विश्वास नहीं था कि यह वही देवकी का 8वां पुत्र है। गोकुल में कृष्ण की बाल लीलाओं का सिलसिला यूं ही चलता रहा। कभी वे बांसुरी की मधुर धुन से पूरे गांव को मंत्रमुग्ध कर देते, तो कभी अपनी नटखट शरारतों से गोपियों को चिढ़ा देते। लेकिन अब एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसने न केवल वृंदावनवासियों के जीवन को बदल दिया, बल्कि कंस के षड्यंत्रों को भी ध्वस्त कर दिया। गोकुल और वृंदावन में हर वर्ष बरसात के बाद इंद्रदेव की पूजा का बड़ा आयोजन होता था। किसान और ग्वाले मानते थे कि वर्षा के देवता इंद्र की कृपा से ही उनकी फसलें लहलहाती हैं और गायें हरी भरी चरागाहों में चरती हैं। इस बार भी नंद बाबा के आंगन में तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। गोप और गोपियां बड़े उत्साह से इंद्रदेव के लिए पकवान बना रहे थे। घर घर से दूध, दही और मक्खन एकत्र किया जा रहा था। कृष्ण ने देखा कि सभी बहुत व्यस्त हैं। वे नंद बाबा के पास पहुंचे और भोलेपन से पूछने लगे, बाबा, ये सब इतना सारा भोजन और सजावट किसके लिए कर रहे हैं? नंद बाबा मुस्कुराए, बेटा, यह इंद्रदेव की पूजा है। वे हमें वर्षा देते हैं, जिससे हमारी खेती और गायें सुखी रहती हैं। इसलिए हम उनका आभार मानते हैं। कृष्ण ने मासूम चेहरा बनाकर कहा, लेकिन बाबा, वर्षा तो बादल करते हैं, बादल पर्वतों से टकराकर बरसते हैं, और हमारे लिए सबसे बड़ा सहारा तो गोवर्धन पर्वत है, जो हमें चारागाह, लकड़ी और जल देता है। फिर पूजा इंद्र की क्यों? नंद बाबा चौंके, बेटा, ये तो हमारे पूर्वजों से चली आ रही परंपरा है। कृष्ण ने पूरे गांव के लोगों को बुलाकर कहा, गोपों, हमारी गायें गोवर्धन की तलहटी में चरती हैं, हमारी खेती का पानी वहीं से आता है, और हमारे जीवन का आधार वही है। तो क्यों न हम इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करें? गोपों को कृष्ण की बात सही लगी। सभी ने निर्णय लिया कि इस वर्ष इंद्र पूजा के स्थान पर गोवर्धन पूजा होगी। जब इंद्र को ये समाचार मिला तो उसका अहंकार भड़क उठा। ये नंद और गोकुलवासी मेरी पूजा छोड़कर एक पर्वत की पूजा कर रहे हैं। इन्हें मेरे क्रोध का स्वाद चखाना पड़ेगा। इंद्र ने अपने मेघों और पवन देव को आदेश दिया, जाओ, गोकुल पर ऐसी वर्षा बरसाओ कि उनकी सारी बस्तियां बह जाएं। अचानक आकाश में काले बादल छा गए। बिजली कड़कने लगी, तेज हवाएं चलने लगी और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। देखते ही देखते गोकुल में पानी भर गया, घर बहने लगे, लोग और पशु ठंड से कांपने लगे। गोप और गोपियां घबराकर नंद बाबा के पास आए। बाबा, अब क्या करें? हम सब डूब जाएंगे। तभी 7 वर्ष के बालक कृष्ण आगे आए और बोले, गोपों, घबराओ मत, गोवर्धन पर्वत हमारी रक्षा करेगा। कृष्ण दौड़कर पर्वत के पास पहुंचे और अपनी छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। आओ, सब लोग और गायें इसके नीचे आ जाओ, ये हमें वर्षा और तूफान से बचाएगा। पूरा गोकुल पर्वत के नीचे शरण में आ गया। कृष्ण ने बिना थके 7 दिन और 7 रातें पर्वत को अपनी उंगली पर थामे रखा। गोपियां उन्हें मक्खन और माखन मिश्री खिलाती, ग्वाले बांसुरी बजाते, और सभी कृष्ण के प्रति प्रेम और आस्था से भर गए। आखिरकार इंद्र का अहंकार टूट गया। उसने वर्षा रोक दी और देवताओं के साथ आकर कृष्ण से क्षमा मांगी। बालक, तुम कोई साधारण ग्वाला नहीं हो, मैं तुम्हारी शक्ति को पहचान नहीं पाया। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, इंद्र, शक्ति का गर्व करना ठीक नहीं। देवता का काम संरक्षण है, विनाश नहीं। उस दिन से गोकुल में हर वर्ष गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया जाने लगा। गोप और गोपियां पर्वत के चारों ओर परिक्रमा करते, अन्नकूट का भोग लगाते और कृष्ण की जय जयकार करते। गोकुल में वर्ष भर का सबसे बड़ा त्योहार था इंद्र पूजा। ये परंपरा थी कि वर्षा के देवता इंद्र की पूजा की जाए, ताकि वे वर्षा से भूमि को उपजाऊ बनाते रहें। नंद बाबा ने इस वर्ष भी अपने गांव वालों को एकत्र किया और पूजा की तैयारियां शुरू की। बड़े बड़े पकवान, तरह तरह के व्यंजन और मिष्ठान बनाए जा रहे थे। बालकृष्ण ये सब देख रहे थे। उनके मन में प्रश्न उठा, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? उन्होंने माँ यशोदा से पूछा, माँ, ये सब क्यों हो रहा है? ये पूजा किसके लिए है? यशोदा ने समझाया, बेटा, यह इंद्रदेव के लिए है, जो हमें वर्षा देते हैं, जिससे हमारी खेती होती है और अन्न उगता है। कृष्ण ने भोलेपन से पर गंभीर स्वर में कहा, माँ, वर्षा तो इंद्र करते हैं, लेकिन हमारी खेती गोवर्धन पर्वत की कृपा से होती है।
वही हमें घास देता है, हमारे पशु चरते हैं, जल देता है, पेड़ पौधे देता है। असली पालनकर्ता तो गोवर्धन है, फिर पूजा उसकी क्यों नहीं होती? माँ यशोदा ने हल्की मुस्कान दी, बेटा ये तो हमारी पुरानी परंपरा है। कृष्ण बोले, परंपरा तब तक सही है जब तक वह न्यायपूर्ण हो। हमें उस पर्वत की पूजा करनी चाहिए जो हमारा पालन करता है। फिर कृष्ण गांव के सभी बुजुर्गों और गोप गोपियों के पास गए और उन्हें समझाने लगे, गोपजनों, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हम ये भव्य पूजा करते हैं, पर क्या इंद्र हमारे गौवंश को भोजन देते हैं? क्या वे हमारे लिए पेड़ पौधे लगाते हैं? नहीं, ये गोवर्धन पर्वत ही है जो हमें घास, फल, लकड़ी और जल देता है। हमारी गायें वहाँ चरती हैं, वहाँ की गुफाएं हमें बारिश और आंधी से बचाती हैं। असली देवता तो यही पर्वत है। गोपजन पहले चौंके, फिर धीरे धीरे उनकी बातों में सच्चाई महसूस हुई। अंततः नंद बाबा ने भी मान लिया कि इस बार इंद्र पूजा के स्थान पर गोवर्धन पूजा होगी। पूरे गोकुल ने मिलकर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की। उसके सामने अन्नकूट सजाया गया, पर्वत जितना विशाल अन्न का पहाड़ बनाया गया। तरह तरह के व्यंजन, पकवान, मिठाइयाँ, फल सब एक साथ पर्वत के सामने सजाए गए। सभी ने जय गोवर्धन महाराज का उद्घोष किया, लेकिन स्वर्गलोक में बैठा इंद्र ये सब देख रहा था। इंद्र को यह अपमान जैसा लगा, इन ग्वालों ने मेरी पूजा छोड़कर एक पत्थर के पहाड़ की पूजा शुरू कर दी। ये नन्हा ग्वालिया कृष्ण मेरी प्रतिष्ठा नष्ट कर रहा है। क्रोध में भरकर इंद्र ने अपने बादलों और वज्रपात को आदेश दिया, जाओ, इस गोकुल को ऐसी वर्षा में डुबो दो कि ये लोग अपने कर्म का फल जान जाएं। अगले ही पल काले काले घने बादल गोकुल के ऊपर छा गए। गर्जन और तड़ित के साथ मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। हवा इतनी तेज चली कि पेड़ उखड़ने लगे, मकान बहने लगे और गोकुलवासियों के पशु घबरा गए। लोग डर के मारे कृष्ण के पास आए, कन्हैया कुछ करो वरना हम सब डूब जाएंगे। कृष्ण शांत भाव से मुस्कुराए, डरो मत गोपजनों, यह इंद्र का क्रोध है, लेकिन हम गोवर्धन पर्वत की शरण में जाएंगे। अगले ही पल कृष्ण गोवर्धन पर्वत की ओर बढ़े और अपनी छोटी सी उंगली से पूरे पर्वत को उठाकर आकाश में छत की तरह थाम लिया। आओ सब लोग और अपने गौवंश यहाँ आ जाओ, ये हमारा आश्रय है। गोकुलवासी आश्चर्य से देख रहे थे। 7 दिन और 7 रात कृष्ण ने बिना थके, बिना हिले गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर थामे रखा। इस दौरान लोग पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे और बाहर इंद्र का प्रकोप व्यर्थ हो गया। आखिरकार इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह स्वर्ग से उतरा, कृष्ण के सामने आया और क्षमा मांगी। कृष्ण ने कहा, इंद्र, अहंकार देवताओं को भी नहीं शोभा देता। जो भी पालन करता है वही सच्चा पूजनीय है। इस तरह गोकुल में गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई और आज भी ये पर्व उसी स्मृति में मनाया जाता है। गोकुल में कृष्ण की लीलाएं दिन प्रतिदिन अद्भुत रूप ले रही थीं। वे न केवल अपने मित्रों और बड़ों के लिए आनंद का स्रोत बने हुए थे, बल्कि पूरे ब्रज के लिए एक सुरक्षा कवच जैसे थे। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा घटित होता जिससे सभी को यह अनुभव होता कि यह साधारण बालक नहीं बल्कि ईश्वर का अवतार है। एक दिन यमुना नदी के किनारे खेलते खेलते कृष्ण के मित्रों ने देखा कि पानी में अजीब सी गंध है और उसकी लहरों में हलचल है। पानी में हल्का नीला सा धुआं सा उठ रहा था, जिससे उनके सिर में चक्कर और आंखों में जलन होने लगी। वे भागते हुए कृष्ण के पास आए और बोले, कन्हैया, यमुना के पानी में कुछ तो गड़बड़ है। पहले जहाँ हम रोज स्नान करते थे वहाँ अब कोई भयानक शक्ति रहती है। कृष्ण ने ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए बोले, चलो देखते हैं ये कौन है जो हमारी प्यारी यमुना को अशुद्ध कर रहा है। कृष्ण अपने मित्रों के साथ नदी के किनारे पहुंचे। वहां का दृश्य भयावह था। नदी के बीच में एक विशालकाय काला नाग अपने कई फनों को फैलाए हुए लहरों को चीर रहा था। उसकी आंखों में लाल ज्वाला थी और फनों से जहर टपक रहा था। यमुना का पानी काला पड़ चुका था। मित्रों ने डरते हुए कहा, कन्हैया, ये तो कालिया नाग है। सुना है इसके विष से पूरा पानी जहरीला हो गया है। यहाँ कोई जीव जंतु भी नहीं आता। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, यमुना हमारी माता है और इसे अशुद्ध करना अपराध है। इस कालिया को मैं यहाँ से भगाऊंगा। कृष्ण सीधे नदी में कूद पड़े। लहरें उफान मारने लगी। कालिया नाग ने अपने विशाल फनों से कृष्ण को घेर लिया। नाग का फुफकारना ऐसा था कि आसमान गूंज उठा। मित्र और गोपियां किनारे खड़े भय से कांप रहे थे। कृष्ण ने खेल खेल में कालिया के फनों को पकड़ लिया और उसके ऊपर चढ़ गए। कालिया ने कई बार उन्हें पानी में डुबोने की कोशिश की, लेकिन हर बार कृष्ण उसकी पकड़ से निकल जाते। अंत में कृष्ण ने अपने दिव्य रूप का आभास कराते हुए कालिया के सिरों पर नृत्य करना शुरू कर दिया। एक एक करके उन्होंने उसके सभी फनों को दबा दिया।
कालिया की ताकत टूटने लगी। वह थककर पानी में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपके सामर्थ्य को पहचान न सका, मेरी रक्षा कीजिए। कृष्ण ने उसे आदेश दिया, कालिया, अब तुम इस यमुना को छोड़कर यहाँ से जाओ, ये ब्रजवासियों की जीवन रेखा है। जाओ और समुद्र में जाकर बसो, तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। कालिया ने नम्रता से सिर झुकाया और अपनी पत्नियों के साथ वहां से चला गया। जैसे ही वह गया, यमुना का पानी निर्मल हो उठा। सभी गोप गोपियों ने खुशी से जय जयकार की। कन्हैया लाल की जय, यमुना मैया की जय। इस घटना के बाद ब्रज में कृष्ण की महिमा और बढ़ गई। लोग कहते, ये बालक कोई साधारण नहीं, ये तो स्वयं नारायण हैं, जो हमारे गांव की रक्षा करने आए हैं। नंद बाबा और यशोदा माँ कृष्ण को गले लगाकर रोने लगे। लाला, तू बार बार हमें डराता है, अगर तुझे कुछ हो जाता तो? कृष्ण मुस्कुराकर बोले, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं तो बस खेल रहा था। कालिया दमन की यह लीला पूरे ब्रज में गाई जाने लगी। बच्चे बूढ़े, स्त्री पुरुष सभी गोकुल के अपने नटखट कन्हैया पर गर्व करने लगे। गोकुल अब बदल चुका था। पहले जहाँ भय और सन्नाटा था, अब वहाँ हंसी, उल्लास और गीत गूंजते थे। गांव के हर कोने में कान्हा की लीलाओं की चर्चा होती। नंद बाबा और यशोदा के घर का आंगन तो जैसे आनंद का केंद्र बन गया था। कृष्ण के कदमों की आहट से हर सुबह सुनहरी हो जाती और शामें उनकी बांसुरी की तान से महक उठती। गोकुल की गोपियां, चाहे कितनी ही व्यस्त क्यों न हो, काम छोड़कर नंद बाबा के घर की ओर खींची चली आती। किसी बहाने से वे दूध दही लेकर आती और बहाने से ही कृष्ण को निहारती। किसी को उनके गालों के गड्ढे भाते, किसी को आंखों की मृदुल चमक और किसी को उनके पैरों की नन्ही पायल की छनक। कृष्ण भी चुप कहाँ रहते, वो तो उनकी मटकियों की ओर इशारा करते और मासूमियत से कहते, माँ, ये दही मुझे दे दो ना, मेरी भूख लगी है। गोपियां हंसते हंसते दही दे देती और फिर घर लौटकर उनकी मुरली की तान में खो जाती। यशोदा माँ ने चाहे कितनी ही बार माखन ऊंचाई पर रख दिया हो, कृष्ण अपनी टोली के साथ उसे चुराने में सफल हो जाते। वे अपने मित्रों बलराम, सुदामा, श्रीदामा, मधुमंगल को इकट्ठा करते और योजना बनाते। पहले एक पिरामिड की तरह खड़े होकर मटकी तक पहुंचते, फिर कृष्ण उस मटकी में हाथ डालते और माखन निकालकर सबको बांट देते। माँ यशोदा जब पकड़ लेती तो वे भोलेपन से कहते, माँ, ये माखन तो हम गायों को खिलाने के लिए लाए हैं। उनकी यह बात सुनकर यशोदा भी हंस देती, पर मन ही मन सोचती, ये बालक न जाने कौन सी लीलाएं दिखाने आया है। गोकुल के बच्चों का सबसे प्रिय खेल था मटकी फोड़। कृष्ण इसमें भी सबसे आगे रहते। गोपियां जानबूझकर मटकी में दही भरकर पेड़ की शाख पर लटकाती। कृष्ण अपनी टोली को इकट्ठा करते और मटकी फोड़ते ही जोर से चिल्लाते, जय गोपाल। दही चारों ओर बिखर जाता और सारे बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। लेकिन गोकुल में सब कुछ आनंदमय ही नहीं था। यमुना नदी का एक हिस्सा जहरीले कालिया नाग के कब्जे में था। उसके विष से पानी काला हो चुका था और कोई भी उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। गायें तक उस जल को पीकर मर जाती। गोकुलवासी डरते थे कि कहीं कोई बच्चा खेलते खेलते उस ओर न चला जाए। कृष्ण ने ये सुना तो मन ही मन ठान लिया, इस भय को समाप्त करना ही होगा। एक दिन कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना के उस किनारे पहुंचे। मित्र डर कर बोले, कन्हैया, यहाँ मत आओ, यहाँ तो मौत है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मौत मेरे पास नहीं आती मित्र, देखो मैं इस कालिये को भगाकर ही लौटूंगा। इतना कहकर वे नदी में कूद पड़े। लहरें उठी, पानी उफान पर आ गया। कालिया नाग ने फन उठाया, उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने फुफकार मारते हुए कृष्ण को लपेट लिया, लेकिन कृष्ण तो सर्वशक्तिमान थे। उन्होंने अपने छोटे छोटे पैरों से कालिया के फनों पर नृत्य करना शुरू कर दिया। हर प्रहार के साथ कालिया कमजोर पड़ता गया। अंत में कालिया ने हार मान ली और कृष्ण से प्रार्थना की, हे देव, मुझे और मेरे परिवार को क्षमा करें, मैं इस नदी को छोड़कर चला जाऊंगा। कृष्ण ने उसे छोड़ दिया और आदेश दिया, अब यहाँ कभी विष मत फैलाना। जब कृष्ण कालिया को हरा कर लौटे तो पूरा गोकुल आनंद में डूब गया। माँ यशोदा ने उन्हें गले लगाकर रोते हुए कहा, तू क्यों बार बार अपनी जान खतरे में डाल देता है कान्हा। कृष्ण ने बस मुस्कुराकर कहा, माँ, मैं तो बस अपने गांव का रक्षक हूँ। गोकुलवासियों ने यमुना तट पर दीप जलाए और भगवान को धन्यवाद दिया। उस दिन से गोकुल में यह विश्वास और भी मजबूत हो गया कि उनका कान्हा कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं नारायण का अवतार है। गोकुल में शांति का माहौल वापस लौट आया था, लेकिन यमुना का एक हिस्सा ऐसा था जो गांव वालों के लिए डर का कारण बना हुआ था, कालियदह। यह यमुना का वह स्थान था जहां पानी काला और जहरीला हो चुका था।
कारण था कालिया नाम का एक विशाल और घातक नाग। उसकी विषैली सांस से उस हिस्से का पानी उबलता और पेड़ों की पत्तियां तक झुलस जाती। कोई भी उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन चरवाहों का झुंड खेलते खेलते यमुना के उसी हिस्से के पास पहुंच गया। कुछ बच्चों ने गेंद फेंकी तो वह सीधे कालिया दह में जा गिरी। सब डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन श्री कृष्ण को ये खतरा खत्म करने का निश्चय हो चुका था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भाइयों, डरना मत, मैं जाकर गेंद ले आता हूँ। बच्चों ने रोका नहीं, कृष्ण, वहां जाना मौत को बुलाना है। पर कृष्ण के चेहरे पर दृढ़ता थी। कृष्ण ने अपने पीताम्बर को कसकर बांधा और बांसुरी बजाते बजाते यमुना की लहरों में उतर गए। पानी गहरा और ठंडा था, लेकिन कृष्ण सहज थे। जैसे ही वे कालिया दह में पहुंचे, पानी में हलचल मच गई। अचानक कालिया नाग अपने विशाल फन फैलाकर बाहर आया। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं और फुफकार इतनी भयावह कि आसमान कांप उठा। कालिया ने तुरंत कृष्ण को अपने कुंडलों में जकड़ लिया। पानी का रंग और भी काला हो गया। गोकुल के लोग किनारे पर खड़े ये दृश्य देखकर सहम गए। अरे, हमारा कान्हा! यशोदा चीख पड़ी, पर कृष्ण की शक्ति असीम थी। उन्होंने झटके से अपने हाथ फैलाए और नाग की पकड़ ढीली कर दी। फिर एक छलांग लगाकर उसके फनों पर चढ़ गए। अब दृश्य अद्भुत था। कृष्ण कालिया के फनों पर ऐसे नृत्य करने लगे मानो मृदंग की ताल पर हों। हर कदम के साथ नाग की शक्ति क्षीण होती जा रही थी। उनकी पायल की मधुर झनकार और मुरली की धुन से पूरा वातावरण दिव्य हो गया। कालिया थककर कांपने लगा। उसकी पत्नियां किनारे आकर फोल्डेड हैंड्स में बोली, हे देव, हमारे स्वामी को क्षमा कर दो, यह अज्ञानवश यहाँ आया था। कृष्ण ने कहा, कालिया, ये यमुना गोकुल वासियों की जीवन रेखा है। इसे विषाक्त करने का अधिकार किसी को नहीं। अब तुम अपने परिवार समेत यहाँ से चले जाओ और कभी लौटकर मत आना। कालिया ने प्रणाम किया और समुद्र की ओर प्रस्थान कर गया। जैसे ही कृष्ण किनारे लौटे, लोग खुशी से झूम उठे। नंद बाबा ने उन्हें गले से लगाया। गांव में नगाड़े बजे और पूरे ब्रज में यह बात फैल गई कि नंदलाल ने कालिया नाग का दमन कर यमुना को पुनः पवित्र कर दिया। गोकुल में जीवन धीरे धीरे फिर से सामान्य हो रहा था। पूतना, शकटासुर और त्रिनावर जैसे राक्षसों के वध ने नंदगांव के लोगों के मन में विश्वास जगा दिया था कि यह बालक कोई साधारण नहीं है। सभी को अब भी याद था कि कैसे ये नन्हा कृष्ण हर विपत्ति को खेल खेल में टाल देता था। लेकिन वृंदावन में जीवन चुनौतियों से मुक्त नहीं था। एक दिन ऋतु परिवर्तन के समय ग्राम के बड़े बुजुर्ग इकट्ठा हुए और तय किया कि इस वर्ष भी इंद्र पूजा वैसा ही भव्य रूप से होगी जैसा हर साल होता आया है। यह एक पुरानी परंपरा थी। गोकुल के लोग मानते थे कि इंद्र देव वर्षा के स्वामी हैं और उनकी पूजा करने से वर्षा समय पर होती है, जिससे खेत हरे भरे रहते हैं और पशुओं के लिए पर्याप्त चारा मिलता है। बालक कृष्ण, जो अब 5-5.5 वर्ष का हो चुका था, इस सभा में ध्यान से सब सुन रहा था। जब सब लोग योजना बनाने में लगे थे, कृष्ण ने मासूमियत से नंद बाबा से पूछा, बाबा, हम इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं? नंद बाबा मुस्कुराए, बेटा, इंद्रदेव हमारे खेतों और गौशालाओं के लिए वर्षा देते हैं, जिससे अन्न और चारा उत्पन्न होता है। अगर वर्षा न हो तो हम भूखे रह जाएंगे। कृष्ण ने फिर पूछा, लेकिन बाबा, वर्षा तो बादलों से होती है और बादल आकाश में हवा से चलते हैं। हवा पर्वतों और जंगलों से टकराती है और यमुना जी जैसे जल स्रोत भी खेतों को सींचते हैं। फिर असली आभार हमें पर्वत और धरती का मानना चाहिए, है न? सभा में बैठे बुजुर्ग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कृष्ण के शब्द सीधे थे, पर उनमें एक गहरी सच्चाई छिपी थी। कृष्ण ने आगे कहा, हमारे गोवर्धन पर्वत पर हरे भरे जंगल हैं, वहां से नदियों और झरनों का जल आता है। वहां की मिट्टी, घास और वृक्ष हमारे पशुओं के लिए अमृत समान हैं। असली रक्षक तो यही पर्वत है, तो हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, न कि इंद्र की। नंद बाबा पहले तो चकित हुए, लेकिन कृष्ण के तर्क में सच्चाई थी। अंततः उन्होंने तय किया कि इस बार गोकुलवासी इंद्र पूजा की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। अगले दिन पूरे गांव में उत्साह फैल गया। लोग फूल, अन्न, दूध, दही, मक्खन और मिठाइयां लेकर गोवर्धन पर्वत के पास जमा हुए। कृष्ण ने स्वयं आगे बढ़कर गोवर्धन पर्वत को सजाया और कहा, ये हमारा असली रक्षक है, हम इसको प्रणाम करेंगे। गोकुलवासी अन्नकूट महोत्सव मनाने लगे। बड़े बड़े बर्तनों में पकवान बनाए गए और पर्वत के चारों ओर परिक्रमा की गई। लोग हंसते गाते पर्वत की जयकार करने लगे, गोवर्धन महाराज की जय। इंद्रदेव, जो स्वर्ग से ये सब देख रहे थे, क्रोध से भर उठे। उन्होंने सोचा, ये नटखट बालक मेरी पूजा रोक रहा है और लोगों को भ्रमित कर रहा है। इसका परिणाम इसे भुगतना पड़ेगा।
इंद्र ने तुरंत मेघों को आदेश दिया कि वे गोकुल पर लगातार बारिश बरसाएं। काले भयानक बादल आसमान में छा गए और तेज आंधी के साथ मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। बिजली की गर्जना और पानी की बाढ़ से लोग भयभीत हो गए। पशु कांपने लगे, बच्चे रोने लगे और लोग इधर उधर भागने लगे। पानी ने खेत और घरों को डुबोना शुरू कर दिया। कृष्ण का चमत्कार। तब गोकुलवासी भागते भागते कृष्ण के पास पहुंचे। कन्हैया, अब क्या होगा, हमें बचाओ। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, सब मेरे साथ आओ। वह तुरंत गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचा और अपनी छोटी सी उंगली से पूरा पर्वत उठाकर छत्र की तरह सबके ऊपर तान दिया। लोग आश्चर्य से देखते रह गए, एक नन्हा बालक इतने विशाल पर्वत को कैसे उठा सकता है। कृष्ण ने कहा, आओ, सब अपने पशु और सामान के साथ यहाँ आ जाओ, ये पर्वत हम सबकी रक्षा करेगा। गोकुलवासी, गोधन और अन्य जीव सभी पर्वत के नीचे सुरक्षित हो गए। बारिश 7 दिन और 7 रात तक लगातार होती रही, लेकिन किसी का बाल भी बांका न हुआ। 7वें दिन इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि साक्षात विष्णु के अवतार हैं। वे स्वर्ग से उतर कर आए और विनम्र होकर कृष्ण से क्षमा मांगी। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अहंकार में अंधा हो गया था, आपने मुझे सच्चा धर्म सिखाया है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, इंद्र, देवताओं का कर्तव्य है कि वे प्रजा की रक्षा करें, न कि उनका अहंकार बढ़ाएं। आप भी याद रखें, शक्ति का सही प्रयोग सेवा में है। उस दिन से गोकुलवासी हर वर्ष गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव मनाने लगे। गोकुल की गलियों में इन दिनों एक अद्भुत हलचल मची हुई थी। सुबह से लेकर शाम तक हर घर में एक ही चर्चा, कन्हैया फिर से हमारे घर का माखन ले गया। गोपियों के हांडे खाली, मटके आधे टूटे और छोटे छोटे मट्ठे लुढ़कते गिरते नजर आते। ये सब देखकर भी गोकुल की स्त्रियां गुस्से से ज्यादा हंसी से भर उठती। कन्हैया का ये माखन चुराने का खेल दरअसल सिर्फ माखन के लिए नहीं था। वह तो बहाना था, गोकुलवासियों के बीच प्रेम और अपनापन बढ़ाने का तरीका। कृष्ण अपने दोस्तों बलराम, सुदामा, मदन और अन्य ग्वालबाल के साथ घर घर घुसते। 1-2 को दरवाजे पर पहरा देने के लिए छोड़ देते, बाकी अंदर जाकर मटकी तोड़ते, माखन निकालते और खाते। लेकिन गोपियों ने भी कम चालाकी नहीं की। उन्होंने माखन के मटकों को ऊंचाई पर लटकाना शुरू किया, सोचती कि यह छोटा कन्हैया कहाँ चढ़ पाएगा। पर कृष्ण ने भी तुरंत उपाय निकाल लिया। अपने दोस्तों को पिरामिड की तरह खड़ा करके वह ऊपर चढ़ जाते और माखन निकाल लेते। ये दृश्य गोकुल की गलियों में किसी उत्सव से कम नहीं लगता था। बच्चे हंसते, बुजुर्ग आशीर्वाद देते और गोपियां शिकायत करने नंद के घर पहुंच जाती। एक दिन की बात है, गोपियों का एक बड़ा समूह नंद के आंगन में पहुंचा। सभी के चेहरे पर नकली गुस्सा और आंखों में सच्चा स्नेह था। उन्होंने यशोदा मैया से कहा, मैया, तुम्हारा लाडला तो हमें चैन से जीने ही नहीं देता। माखन चुराना, दूध पीना, दही गिराना, ये रोज का काम हो गया है। यशोदा मुस्कुराई, अरे इतना छोटा सा बालक और तुम सब इतनी शिकायतें लेकर आ गईं। क्या तुम उसे माफ नहीं कर सकती? गोपियों ने हंसते हुए कहा, माफ तो हम रोज कर देते हैं मैया, लेकिन आज तुम उसे बांध दो ताकि वह दोपहर तक घर से बाहर न निकल सके। यशोदा मैया ने सोचा, आज सच में इस नटखट को सबक सिखाना चाहिए। उन्होंने रस्सी निकाली और कन्हैया को पकड़ने लगी, लेकिन जैसे ही वह बांधने जाती, रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती। बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार वही हाल। तब यशोदा थककर बैठ गई और कन्हैया को प्यार से गोद में उठा लिया। उनकी आंखों में प्रेम और करुणा छलक आई। ये वही क्षण था जब उन्हें एहसास हुआ कि यह बालक कोई साधारण नहीं, ये तो स्वयं परमात्मा है, जो अपनी लीला से सबके हृदय को जीत रहा है। इसके बाद भी माखन चुराने का खेल बंद नहीं हुआ, बल्कि यह गोकुल की पहचान बन गया। गोपियां रोज मन ही मन सोचती, आज कन्हैया आएगा या नहीं। कृष्ण का ये बचपन, उसकी शरारतें और गोपियों का अटूट प्रेम, यही जन्माष्टमी की सजीव अनुभूति थी। गोकुल और वृंदावन की भूमि सदैव भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से पावन होती रही थी। हर दिन कोई न कोई नई घटना घटती, जो ग्वालों, गोपियों और सभी ग्रामवासियों के हृदय को आनंद से भर देती। लेकिन इस बार जो होने वाला था, उसने न केवल वृंदावनवासियों, बल्कि देवताओं और स्वयं इंद्रदेव तक को चौंका दिया। वृंदावन में कार्तिक मास का समय था। खेतों में हरियाली लहरा रही थी, गायों का दूध भरपूर हो रहा था और चारों ओर खुशहाली थी। ऐसे समय में गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि वे इंद्रदेव की पूजा करेंगे। परंपरा के अनुसार मान्यता थी कि इंद्रदेव वर्षा देते हैं और उनके आशीर्वाद से फसलें लहलहाती हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्न करना आवश्यक है। पूरे गांव में चहल पहल मच गई।
जगह जगह मंडप सजाए जाने लगे, पकवान बनाए जाने लगे और इंद्रदेव के भोग की तैयारी शुरू हुई। गोप, गोपियां, बालक, वृद्ध सभी इस कार्य में लगे हुए थे। छोटे से नंदलाल ने देखा कि सभी बहुत उत्साह से लगे हैं। वह अपनी बाल सुलभ मुस्कान के साथ माँ यशोदा के पास आया और बोला, माँ, ये सब किसके लिए हो रहा है? किसकी पूजा होगी? माँ यशोदा ने कहा, लाला, यह इंद्रदेव की पूजा है। वह वर्षा करते हैं, जिससे हमारे खेतों में अन्न उगता है और गायों को घास मिलती है। कृष्ण ने मासूमियत से पूछा, माँ, क्या वर्षा केवल इंद्रदेव करते हैं? ये गोवर्धन पर्वत, ये गौ, ये धरती, इनका कोई योगदान नहीं है। माँ कुछ सोच में पड़ गई, पर बोली, लाला, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं। कृष्ण ने ये प्रश्न गांव के बुजुर्ग गोपों से भी किया। बाबा, आप लोग इंद्रदेव को ही वर्षा का श्रेय क्यों देते हैं? क्या हमारी गौएं, गोवर्धन पर्वत, नदियां और वृक्ष भी हमें पोषित नहीं करते? हमारी गायों के लिए घास, पेड़ों के पत्ते, पानी सब गोवर्धन ही देता है। नंद बाबा ने कहा, लाला, ये तो सही है, लेकिन पीढ़ियों से हम इंद्रदेव की पूजा करते आए हैं। कृष्ण ने गंभीरता से कहा, बाबा, हमें उस चीज की पूजा करनी चाहिए जो हमें सीधा पोषण देती है। गोवर्धन पर्वत हमारा सच्चा रक्षक है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए, न कि घमंडी इंद्रदेव की। कृष्ण की बात में तर्क था। धीरे धीरे सभी गोप और गोपियां सहमत हो गए। तय हुआ कि इस वर्ष इंद्र पूजा नहीं होगी, बल्कि गोवर्धन पूजा होगी। पूरे गांव ने मिलकर गोवर्धन पर्वत के लिए भव्य अन्नकूट का आयोजन किया। तरह तरह के पकवान, माखन, दूध, दही, मिठाइयाँ सब पर्वत के चारों ओर सजाए गए। कृष्ण ने सभी से कहा, गोवर्धन हमारा सच्चा देवता है, हमें उसका आभार मानना चाहिए। जब स्वर्ग में इंद्रदेव को ये समाचार मिला कि वृंदावनवासी उनकी पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, तो उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने सोचा, ये नन्हा गोपाल मेरी अवमानना कर रहा है, मैं इन्हें वर्षा की शक्ति दिखाऊंगा। इंद्रदेव ने आदेश दिया, मेघों, तुरंत वृंदावन पर प्रलयकारी वर्षा बरसाओ, ताकि इन्हें मेरी ताकत का अंदाजा हो जाए। अचानक काले घने बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। देखते ही देखते नदियां उफान पर आ गईं, घरों में पानी भर गया और लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। गायें और बछड़े ठंड और पानी से कांपने लगे। गोप, गोपियां चिल्लाते हुए नंद बाबा के पास पहुंचे, बाबा, ये तो प्रलय आ गया, हम क्या करें? कृष्ण शांत भाव से खड़े थे। उन्होंने सभी को आश्वस्त करते हुए कहा, डरिए मत, हम सब गोवर्धन पर्वत के पास चलें, मैं आपको बचाऊंगा। सबके पहुंचने पर कृष्ण ने अपने नन्हे हाथ की छोटी सी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, मानो खिलौना हो। आ जाए, सब इस पर्वत के नीचे आकर शरण लीजिए। पूरा वृंदावन, सभी गोप गोपियां, बच्चे, गायें सब गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षित हो गए। वर्षा लगातार 7 दिन और 7 रातें चलती रही, लेकिन कोई भी भीगकर बीमार नहीं हुआ। कृष्ण बिना थके, बिना विचलित हुए, अपनी छोटी उंगली पर पर्वत धारण किए खड़े रहे। उनके चेहरे पर वही मोहक मुस्कान थी। 7वें दिन इंद्रदेव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने देखा कि उनकी सारी शक्ति भी इस नन्हे बालक को हरा नहीं पाई। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं परमेश्वर हैं। इंद्रदेव पृथ्वी पर आए, फोल्डेड हैंड्स में क्षमा मांगी और बोले, प्रभु, मैं आपको पहचान न सका। अहंकार में अंधा होकर मैंने अपने भक्तों को कष्ट दिया, मुझे क्षमा करें। कृष्ण ने कहा, इंद्र, देवता का कर्तव्य है कि वह प्रजा का पालन करे, न कि घमंड करे। आज का ये पाठ याद रखना। उस दिन से हर वर्ष कार्तिक मास में गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया जाने लगा। अन्नकूट, गायों की पूजा और पर्वत की परिक्रमा, ये सब उसी दिन की स्मृति में है, जब नंदलाल ने अपने भक्तों को बचाया और सिखाया कि प्रकृति का सम्मान करना ही सच्ची पूजा है। गोकुल में एक और अद्भुत घटना घटी। यमुना नदी, जो गांव का जीवन और आनंद का स्रोत थी, अचानक जहरीली हो गई। ग्रामीणों ने देखा कि जो भी पशु या पक्षी उसके जल को छूता, तुरंत मर जाता। सब लोग चिंतित हो गए। पता चला कि यमुना में कालिय नाम का एक भयानक, विषैला नाग आ बसा है, जिसने नदी के जल को विष से भर दिया है। गोकुल के लोग नदी के पास जाने से डरने लगे, परंतु कृष्ण को यह स्थिति स्वीकार नहीं थी। वे जानते थे कि यमुना उनके गांव की जीवन रेखा है और उसे बचाना आवश्यक है। एक दिन, जब वे अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, उन्होंने देखा कि गाय पानी पीने के लिए नदी किनारे गई और तुरंत गिर पड़ी। कृष्ण ने निश्चय किया कि अब और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। वह बिना किसी को कुछ बताए यमुना की ओर बढ़े। उनके मित्र और ग्वाल बाल पीछे पीछे चल पड़े।
नदी किनारे पहुंचते ही कृष्ण ने अपना पीताम्बर कसकर बांधा और बिना देर किए छलांग लगा दी। यमुना का जल अत्यंत विषैला था, पर कृष्ण पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वे जल के भीतर गहराई में उतरते गए और अंततः कालिया के विशाल शरीर को देखा। कालिया के कई फन थे और उसकी आंखों में आग सी चमक थी। उसने देखा कि कोई मानव उसके क्षेत्र में आ गया है, तो वह क्रोध से तिलमिला उठा। उसने अपने विशाल फनों से कृष्ण को लपेट लिया और कसकर जकड़ दिया। पानी की लहरें तेज हो गईं और गोकुल के लोग किनारे से ये दृश्य देखकर भयभीत हो उठे। पर कृष्ण साधारण बालक नहीं थे। उन्होंने अपनी शक्ति से कालिया की पकड़ तोड़ दी और उसके फनों पर कूदकर नृत्य करने लगे। ये नृत्य साधारण नहीं था, ये दैवीय नृत्य था। कृष्ण के चरण जहां जहां पड़ते, वहां वहां कालिया का विष शांत होने लगता। नृत्य की गति इतनी तीव्र थी कि कालिया थककर चूर हो गया। अंततः उसने हार मान ली और विनती करने लगा, हे देव, मैं आपका अपराधी हूँ, कृपा करें और मुझे जीवन दान दें। कृष्ण ने उसे आदेश दिया, कालिया, यहाँ से तुरंत चले जाओ और यमुना को छोड़ दो। आगे से किसी को कष्ट मत देना। कालिया ने वचन दिया और अपने परिवार सहित यमुना छोड़कर समुद्र की ओर चला गया। उसके जाते ही यमुना का जल पुनः निर्मल हो गया। गांव के लोग खुशी से झूम उठे और कृष्ण का जयघोष करने लगे। इस घटना से सभी को ये समझ आ गया कि कृष्ण सिर्फ गोकुल का प्यारा बालक नहीं, बल्कि एक दिव्य रक्षक है, जो हर संकट का सामना करने में समर्थ हैं। गोकुल में दीपावली के समय एक विशेष परंपरा थी, इंद्र देव की पूजा। ग्रामीण मानते थे कि इंद्र की कृपा से वर्षा होती है, जिससे उनकी फसलें लहलहा उठती हैं। हर साल इस अवसर पर वे इंद्र के लिए भव्य यज्ञ करते, मिठाइयाँ और पकवान बनाते और नृत्य गान के साथ उत्सव मनाते। एक बार जब यह यज्ञ की तैयारी चल रही थी, कृष्ण ने देखा कि सब लोग बहुत व्यस्त हैं। उन्होंने माँ यशोदा से पूछा, माँ, ये यज्ञ किसके लिए हो रहा है? यशोदा ने बताया, बेटा, यह इंद्रदेव के सम्मान में होता है। वे वर्षा के देवता हैं, उनकी पूजा करने से हमें भरपूर वर्षा मिलती है। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, माँ, वर्षा केवल इंद्र की कृपा से नहीं होती, बल्कि प्रकृति के संतुलन से होती है। हमारी असली सेवा तो उस गोवर्धन पर्वत की है, जो हमें हरी हरी घास, जल और लकड़ी देता है, जिससे हमारी गाय पलती है और हम जीवित रहते हैं। क्यों न हम इस बार गोवर्धन की पूजा करें? गोकुल के लोग पहले चौंके, पर कृष्ण के तर्क से सहमत हो गए। इस बार इंद्र की जगह उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा की। सभी ने तरह तरह के व्यंजन बनाकर पर्वत के चारों ओर सजाए और उत्सव मनाया। लेकिन ये बात इंद्रदेव को पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि एक नन्हा ग्वालबाल उनकी प्रतिष्ठा को चुनौती दे रहा है। क्रोध में आकर इंद्र ने मेघों को आदेश दिया, जाओ, गोकुल पर ऐसी वर्षा बरसाओ कि सब डूब जाएं और ये लोग मेरी अवज्ञा का परिणाम समझ सकें। कुछ ही देर में आकाश में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ उखड़ने लगे और पानी इतना बड़ा कि गांव के घर जलमग्न होने लगे। लोग भयभीत होकर भागने लगे, पर चारों ओर जल ही जल था। तभी कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, डरिए मत, मैं सब संभाल लूंगा। उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, जैसे कोई खिलौना उठा रहा हो। आओ, सब मेरे नीचे आ जाओ, उन्होंने पुकारा। गांव के लोग, गाय और ग्वालबाल सभी पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित हो गए। 7 दिन और 7 रात तक इंद्र लगातार वर्षा करते रहे, लेकिन कृष्ण के धैर्य और शक्ति के आगे उनका प्रयास विफल हो गया। अंततः इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे स्वयं कृष्ण के पास आए और क्षमा मांगी। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, देवता का काम लोगों की रक्षा करना है, डराना नहीं। हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। उस दिन से गोवर्धन पूजा गोकुल की सबसे बड़ी परंपराओं में शामिल हो गई। गोवर्धन पूजा के बाद गोकुल में शांति लौट आई थी। इंद्रदेव की क्षमा याचना और कृष्ण के धैर्य ने सभी के दिलों में उनके प्रति अपार सम्मान भर दिया। अब गांव के लोग उन्हें केवल नटखट बालक नहीं, बल्कि रक्षक और मार्गदर्शक मानने लगे थे। लेकिन कृष्ण का हृदय प्रेम से भरा था, ऐसा प्रेम जिसमें कोई छल, स्वार्थ या भेदभाव नहीं था। ये प्रेम सबसे गहरा था गोपियों के साथ। गोपियां कृष्ण को सिर्फ एक मित्र या पड़ोसी बालक नहीं, बल्कि अपने जीवन का आधार मानती थीं। उनके बांसुरी के स्वर से गोकुल की गलियां और यमुना के किनारे का वन क्षेत्र मंत्रमुग्ध हो जाता था। एक रात शरद पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी और चारों ओर चांदनी बिखरी थी। कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाए और यमुना किनारे बजाने लगे। वह धुन इतनी मोहक थी कि जो भी सुनता, सब कुछ छोड़कर उनकी ओर खींचा चला आता।
गोपियां अपने घरों का कामकाज छोड़कर परिवार की परवाह किए बिना उस संगीत की ओर दौड़ पड़ी। कोई गहनों से सजी हुई थी, कोई दूध दही छोड़कर चली आई थी और कोई आधे बाल गूंथते गूंथते भागी थी। उनके लिए उस समय केवल कृष्ण का बुलावा था, बाकी दुनिया का कोई महत्व नहीं था। जब सभी गोपियां वहां पहुंच गई, कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तुम सबको देखकर मुझे आनंद हुआ, पर रात्रि में घर छोड़कर आना उचित नहीं। अपने घर जाओ। गोपियां कृष्ण के चरणों में झुक गईं। कृष्ण, तुम्हारे बिना हमारा घर अधूरा है, हम तुम्हारे साथ ही पूर्ण हैं। तब कृष्ण ने अपने योग माया बल से प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य करना शुरू किया। ये था रासलीला, ऐसा अद्भुत नृत्य जिसमें हर गोपी को लगता कि कृष्ण सिर्फ उसी के साथ हैं। संगीत, नृत्य, प्रेम और भक्ति का ये संगम वृंदावन के वातावरण को दिव्य बना रहा था। गोपियों के मुख से केवल एक ही भाव निकल रहा था, कृष्ण हमारे हैं और हम कृष्ण के हैं। उस रात का रासलीला केवल एक उत्सव नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था, जहां प्रेम सबसे ऊपर है, बिना किसी शर्त और बंधन के। वृंदावन में रासलीला की मधुर स्मृतियां अभी ताज़ा ही थी कि मथुरा में कंस का भय फिर से मंडराने लगा। कंस को बार बार यह स्वप्न आता कि एक तेजस्वी युवक उसे अपने हाथों से मार रहा है। उस युवक का रूप बार बार बदलकर अंत में वही कृष्ण का चेहरा ले लेता। हर स्वप्न में कंस पसीने से तरबतर उठ बैठता। कंस ने अपने दरबारियों और ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा, क्या वह बालक अब भी जीवित है? एक दूत ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, गोकुल में नंद का पुत्र कृष्ण और बलराम अब किशोर हो चुके हैं। उनकी वीरता की चर्चा दूर दूर तक फैल रही है। ये सुनकर कंस के चेहरे पर क्रोध और भय दोनों आ गए। तो अब समय आ गया है उन्हें मथुरा बुलाने का, इस बार वे जीवित नहीं लौटेंगे। उसने अपने खास मंत्री को आदेश दिया, अक्रूर को भेजो, वह नंद के परिवार का करीबी है। प्रेम और छल से कृष्ण को यहाँ ले आए। अगले दिन अक्रूर को बुलाकर कंस ने मधुर स्वर में कहा, अक्रूर, तुम मेरे विश्वास पात्र हो। मैं चाहता हूँ कि तुम नंदगांव जाओ और कृष्ण बलराम को मेरे यहाँ आमंत्रित कर लाओ। बहाना यही होगा कि यहाँ एक भव्य धनुर्विद्या प्रतियोगिता है, जिसमें उनकी वीरता का सम्मान किया जाएगा। अक्रूर ने मन ही मन सोचा, कंस की मंशा भले ही दुष्ट हो, पर यह अवसर कृष्ण से मिलने का है। वह तो स्वयं भगवान है, उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। उधर नंदगांव में जीवन सामान्य चल रहा था। यशोदा कृष्ण की पसंदीदा माखन मिश्री तैयार कर रही थी और रोहिणी बलराम के लिए दूध गरमा रही थी। तभी गांव में अक्रूर का रथ आकर रुका। अक्रूर ने नंद और यशोदा को प्रणाम किया और कहा, मथुरा में एक भव्य उत्सव है। राजा कंस स्वयं चाहता है कि कृष्ण और बलराम वहां आए और अपनी शक्ति सबको दिखाएं। यशोदा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। कंस, उसने हमें पहले भी बहुत दुख दिया है। अक्रूर, मैं अपने लालों को वहां नहीं भेज सकती। अक्रूर ने धीरे से कहा, माता, आप निश्चिंत रहें। कृष्ण बलराम स्वयं देवताओं के अवतार हैं। मथुरा की यात्रा अब नियति है। कृष्ण ने माता के चरण छूकर कहा, मैं आपका आशीर्वाद मेरे साथ हो तो कोई मुझे छू भी नहीं सकता। यशोदा के आंसू थम नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने दोनों भाइयों को माखन मिश्री का भोग देकर विदा किया। अगले ही दिन अक्रूर का रथ मथुरा की ओर चल पड़ा और इस यात्रा के साथ ही कंस के अंत की घड़ी नजदीक आने लगी। अक्रूर का रथ मथुरा की ओर बढ़ रहा था। सुबह का समय था, सूरज की सुनहरी किरणें यमुना के जल पर चमक रही थी। रथ में बैठकर कृष्ण और बलराम चारों ओर का दृश्य देख रहे थे। गोकुल और वृंदावन के हरे भरे खेत धीरे धीरे पीछे छूट रहे थे। यशोदा और रोहिणी की आंखों के आंसू कृष्ण के मन में बार बार उभर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रही। बलराम कभी कभी अक्रूर से मथुरा के बारे में पूछते, वहां के लोग कैसे हैं? क्या सच में बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं? अक्रूर ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ बलराम, मथुरा बहुत सुंदर है, लेकिन वहां कंस का डर भी उतना ही गहरा है। लोग खुलकर हंसते नहीं, जैसे किसी बंधन में हों। यात्रा के बीच में अक्रूर ने रथ यमुना के किनारे रोका। वह जल में स्नान करने उतरे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करने लगे। जब उन्होंने आंखें खोली तो अद्भुत दृश्य देखा। यमुना के जल में भगवान विष्णु का दिव्य रूप, 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए, उनके सामने प्रकट था। अक्रूर के आंसू बह निकले। प्रभु, मुझे धन्य कर दिया आपने। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अक्रूर, चिंता मत करो, जो होने वाला है वह धर्म की स्थापना के लिए होगा। रथ आगे बढ़ा और दोपहर तक मथुरा के द्वार दिखाई देने लगे। शहर में प्रवेश करते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अरे, ये वही कृष्ण हैं जिन्होंने कालियानाग को वश में किया था। और ये बलराम, जिनकी गदा की एक चोट से दुष्ट धराशायी हो जाता है।
लोगों की आंखों में वर्षों बाद आशा की किरण जगी। वे जानते थे कि शायद ये दोनों भाई ही कंस के अत्याचार से उन्हें मुक्त करा सकते हैं। मथुरा की गलियों में रंग बिरंगे फूल बिखरे हुए थे, लेकिन कंस के महल की ऊंची ऊंची दीवारें अब भी डर का साया फैला रही थीं। महल के भीतर कंस को खबर मिली, महाराज कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंच चुके हैं। कंस ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अच्छा, तो शिकारी के जाल में हिरन आ ही गए। कृष्ण और बलराम मथुरा में अपने पहले दिन ही लोगों के दिल जीत चुके थे। अगले दिन कंस ने अपने दूतों को भेजकर उन्हें अखाड़े में बुलाया, जहां मल्लयुद्ध का आयोजन था। भीड़ उमड़ पड़ी थी, लेकिन हर चेहरा उत्सुकता और डर के मिश्रण से भरा था। कंस के आदेश पर पहले पहलवानों चाणूर और मुष्टिक ने कृष्ण और बलराम को चुनौती दी। बलराम ने मुष्टिक को गदा के एक ही वार से धराशायी कर दिया और कृष्ण ने अद्भुत कौशल से चाणूर को मात दे दी। भीड़ ने वर्षों बाद जोरदार जयकार की, कृष्ण बलराम की जय। कंस ये सब देखकर क्रोधित हो उठा और अपनी सेना को आदेश दिया कि वे दोनों भाइयों को तुरंत मार डालें। लेकिन कृष्ण बिजली की गति से ऊंचे मंच पर कूदे, जहां कंस बैठा था। उन्होंने कंस की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, कंस, तेरा अत्याचार आज समाप्त होगा। इसके बाद कृष्ण ने कंस को उसके मुकुट से पकड़कर अखाड़े में गिरा दिया और एक ही वार से उसका वध कर दिया। पूरा मथुरा गूंज उठा, हरि बोल, जय श्री कृष्ण। लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर इस बार वे खुशी के थे। दशकों बाद उन्हें स्वतंत्रता मिली थी। अक्रूर और वसुदेव देवकी मंच पर आए और कृष्ण ने उनके चरण छुए। वसुदेव ने गले लगाकर कहा, बेटा, तूने धर्म की रक्षा कर अपने वचनों को पूरा कर दिया। कृष्ण ने उत्तर दिया, पिताश्री, ये तो केवल आरंभ है। धर्म की स्थापना के लिए अभी और कार्य शेष है। उस दिन से मथुरा में एक नया सवेरा हुआ।